नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन। ग्रहों की चाल, सितारों का हाल, सब कुछ आपके जीवन पर हर तरह से प्रभाव डालते हैं। तो क्या है आपके सितारों की चाल? आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि? साथ ही क्या है आज का महाउपाय? ये सभी जानकारियां मिलेंगी आपको आपके सितारे में। आज महाउपाय में जानेंगे धन और यश की चाह पूरी करने का महाउपाय। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। आप जानते हैं 3 चमत्कारी मंत्र पूरी कर सकते हैं आपके धन और यश की चाह। तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से श्री गणेश के 3 चमत्कारी मंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 ज्येष्ठ मास चल रहा है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है पुष्य, योग है ध्रुव और करण है वाणिज्य। चलिए बात करते हैं 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका दिन शुभ फलदायक सिद्ध होने वाला है। आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। हर प्रकार से परिस्थितियां जो हैं वो आपके पक्ष में और आपके नियंत्रण में होंगी। आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है और आज मेष राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि भगवान श्री बटुक भैरव की आराधना करें। तो यदि आप कहीं मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में बैठ करके ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर किसी भी प्रकार से हावी मत होने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के दिन का हाल। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप पूर्व निर्धारित कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो भी काम आप पहले से प्लान करके करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। तो आज से आप अपनी सफलता के लिए एक ये जो राज है उसको आप हमेशा के लिए अपना लीजिए कि कोई भी काम आप बिना प्लानिंग के मत करिए। आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कभी कोई कार्य में बाधा आ जाए तो उस बाधा को दूर करने के लिए ये उपाय बहुत ज्यादा प्रमाणित है। तो आज दिन का आरंभ इस उपाय के साथ करें कि किसी काले कुत्ते को एक इमरती देना चाहिए। इमरती एक मिष्ठान के तौर पे भी देते हैं। दूसरा ये कि वो उड़द से बनी हुई होती है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो कार्य व्यापार में व्यवधान जो भी आते हैं उसको आप बहुत आसान तरीके से दूर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से अपनी मेहनत में, परिश्रम में कमी ना करें। परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज स्वास्थ्य संबंधी समस्या, विशेषकर उदर यानी पेट से संबंधित या मस्तिष्क से संबंधित कोई पीड़ा आपको प्रभावित कर सकती है। तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र का उतना ही दबाव लेना चाहिए जितना आपका स्वास्थ्य आपको आज्ञा देता हो। तो बहुत ज़्यादा दबाव में आकर के आप अपने स्वास्थ्य को प्रभावित ना करें। और चिंता मुक्त रहने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम समय समय पर करते रहना, नियमित तौर पे योग और प्राणायाम करते रहना, अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जब भी आप किसी से कोई बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। सोच समझ करके नपा तुला बोलिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों के दिन का हाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई नई व्यापारिक शुरुआत या विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए। आज का दिन आपके लिए इस मायने में बहुत शुभ नहीं है। तो कोई नया एग्रीमेंट ना करें। कहीं बाहर जा करके रुकने की अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो वो भी नहीं करना चाहिए। यात्रा के लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। देवी दुर्गा की आराधना आपको बहुत अच्छे से फलित हो सकती है। तो आज की दिनचर्या में देवी की आराधना करनी चाहिए, जिससे जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी आपकी चारों तरफ है, आप उसको कंट्रोल कर सकें, नियंत्रित कर सकें। आज का दिन आपके कामों के लिए, अपनी दिनचर्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो व्यर्थ की बातों में आकर के खुद को न लगाएं और अपना बहुमूल्य समय जो है वो आप नष्ट न करें। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके क्रोधी स्वभाव से घर में अशांति का वातावरण बना रहने वाला है और कहीं ना कहीं वाद विवाद भी हो सकता है, ऐसी आशंका दिखाई देती है। तो अपने क्रोध को, अपने गुस्से को नियंत्रित रखना चाहिए और उसके साथ साथ अपने परिवार पर ध्यान दें। किसी भी प्रकार से आप निराश ना हो, अपने क्रोध को नियंत्रित रखें, आशावान रहें। आने वाले भविष्य को लेकर के आप विश्वास रखिए कि ये सब चीजें ठीक होंगी, जल्दी ही परिस्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप अपनी मधुर वाणी और लोकप्रिय व्यवहार के कारण आप लोगों के प्रिय पात्र तो रहेंगे, लेकिन आपको इसका और ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। आज आवश्यकता आपके लिए यही है कि आप अपने इस व्यवहार में और वृद्धि करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने से जोड़ सकें, जिससे आपकी सामाजिकता में भी वृद्धि हो। आपके जो स्वभाव का, जो एक व्यवहार का जो सबसे एक प्रमुख पहलू है, वह लोगों के बीच में जाना चाहिए, जिससे आप लोगों के बीच में खुशियां लुटा सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपने बिगड़े काम अपने इस व्यवहार से बना सकते हैं। तो आप अपने अच्छे व्यवहार से अपने बिगड़े हुए कार्य को सिद्ध करिए। परिवार में छोटे बच्चों की गतिविधियों को, उनके क्रियाकलापों को समय समय पर देखते रहना, उन्हें नियंत्रित करते रहना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, यह आपका धर्म है। तो आप उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करें और अच्छे संस्कार उनमें देने का प्रयास करें। किसी भी तरीके से आज आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा तनाव और कार्यक्षेत्र का दबाव मत लीजिए। कानपुर से सौम्या हमारे साथ जुड़े। सौम्या, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। पंडित जी नमस्कार। जी पंडित नमस्कार। मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 2001 और 2:30 पर दोपहर के। जी पंडित जी, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ता नहीं है, बिल्कुल खेलता रहता है बस। जी और मैं जानना चाहती हूँ कि उसका भविष्य आगे कैसा रहेगा, क्या जी। वो आगे पढ़ाई कर पाएगा? जी सौम्या, आप मुझे अपने भाई का बर्थ प्लेस बता दीजिए, जन्म स्थान। जी कानपुर। जी सौम्या, आपके भाई की जो आपने जन्म विवरण बताई है, जो कुंडली मेरे सामने है, शुक्र की महादशा चल रही है और अभी इनकी अवस्था बहुत ज़्यादा नहीं है और शुक्र तो खेलना कूदना मनोरंजन आदि से संबंधित होता है। तो ये जो बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, ये इन्हीं सारी चीज़ों में जानी भी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इनका भविष्य बहुत अच्छा, बहुत उज्जवल है। और शुक्र की महादशा, शुक्र की स्थिति बृहस्पति के भाव में 10वें स्थान में ये बताती है कि अगर इनको आप थोड़ा सा इनकरेज करें, इनका जो रुझान होगा वो एंटरटेनमेंट की तरफ, एक्टिंग की तरफ, मीडिया से, फिल्म इंडस्ट्री से या कुछ अलग हट करके क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ होगा। शुक्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो सकता है, वो स्पोर्ट्स की फील्ड भी हो सकती है और मीडिया और एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। बहुत अच्छा क्षेत्र हो सकता है इनके लिए। तो इनको आप लोगों को समय आने पर अच्छे तरीके से इनकरेज करना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। प्रिया जुड़ी है बनारस से। प्रिया, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी ये बताइए कि मेरी एक बहन है, वो पढ़ने में थोड़ा सा मन नहीं लगता है उनको, सिर्फ किसी कारण किसी को मारती ही रहती हैं हमेशा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/12/1997, दिन मंगलवार, रात को 10 बजे। जी देखिए, आपने जो अपने बहन के विवरण बताए हैं, शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। वर्तमान समय में इनके लिए शुक्र जो है वो तृतीयेश और दशमेश दोनों बन रहा है। तो अच्छा समय है, इनको आप थोड़ा सा अच्छे संस्कार दें, थोड़ा सा प्रेरित करें कि ये कुछ पूजा पाठ कर सकें। भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की नियमित पूजा करते हैं तो जो राहु का दुष्प्रभाव है वो दूर होगा और इनको अपना भविष्य निर्धारित करने में, करियर चुनने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो सकती है। और जब किसी व्यक्ति का ध्यान अपने करियर की तरफ केंद्रित हो जाएगा तो जो अन्य चीज़ें हैं, झगड़े हैं, वाद विवाद हैं, निश्चित ही उनकी तरफ से शरारत करना, तमाम जो परेशानियां आप लोगों को झेलनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। तो बेहतर ये रहेगा कि आप इनका ध्यान जो है घर के और शरारती कामों से हटा करके इनको अपने करियर की तरफ लगाया जाए। इनको थोड़ा सा ऐसे प्रेरित किया जाए, प्रेरणा दी जाए। उसमें घर के जो बड़े लोग होते हैं उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आप अपनी भूमिका निभाइए, निश्चित ही परिस्थितियाँ ठीक होंगी। इस जातक के लिए आप स्वयं भी पूजा पाठ कर सकते हैं और जितना भी अवसर मिल सके 2 मिनट की ही सही, लेकिन माँ लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की आराधना इन्हें स्वयं भी करनी चाहिए। संजय इलाहाबाद से जुड़े। संजय, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी हमारे डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त जी 1967, जी सुबह 4 बजे जी और इलाहाबाद।
जी पंडित जी मेरे 3 प्रश्न हैं। जी नंबर 1, हमारी 10-11 साल हो गया शादी, कोई बच्चे नहीं हैं। जी और दूसरे हमारे इष्ट देव बता दीजिए। जी और तीसरा सर, हमारा कोई काम नहीं बनता, हमेशा बिगड़ जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, आपके इष्ट देव बनते हैं भगवान श्री हनुमान। जहाँ तक आपने पहला प्रश्न किया कि आपकी कोई संतान नहीं है, तो किसी भी जातक के लिए संतान का निर्धारण या संतान के विषय में जो ज्योतिष के अनुसार चिंतन होता है वह एक पक्ष देख करके नहीं होता, पति पत्नी दोनों की कुंडली चाहिए होती है। और इतने कम समय में इतना तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता, ये बात समझने वाली है। जहाँ तक रही वर्तमान परिस्थिति की बात, तो बृहस्पति की जो महादशा है वह समाप्त होने वाली है। 15 जुलाई 2013 में ये समाप्त हो जाएगी और उसके बाद शनि की दशा आएगी। शनि का समय आपके लिए अभी से और ज़्यादा कष्टकारी और ज़्यादा खराब हो सकता है। तो इसके लिए अभी आपके पास समय है, लगभग 1 महीने का समय है। तो वर्तमान समय में इस 1 महीने के काल में आपको शनिदेव के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करानी चाहिए, क्योंकि शनिदेव जो हैं षष्ठेश सप्तमेश हैं और बैठे हुए 8वें भाव में। ये आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। आपके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी हो, जो भी वाहन इत्यादि हो, जो भी चीज़ें हो, परिवार में किसी व्यक्ति के नाम पर सांकेतिक तौर पे आपको संकल्प करके उनको दान कर देना चाहिए। आपके नाम पे कोई भी चीज़ें रहेंगी तो वो टिक नहीं पाएंगी। शनि के इस काल में हर चीज़ का आपके लिए विनाश ही होगा। तो इस तरीके से आप अपनी संपत्ति, अपनी सारी चीज़ों को, अपने सुख की चीज़ों को बचा भी सकते हैं। और अगर आप इसका जाप करा लेते हैं तो आने वाले कष्ट से, प्रभाव से बच भी सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप जान लेते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पे व्यापारी बंधु लोगों के लिए, व्यापार में अप्रत्याशित आर्थिक लाभ हो सकता है आज। तो आज आपको अपना पूरा ध्यान जो है वो अपने व्यापार में, जहां से भी आपको कमाई आ सकती है, जहां से आपके धन आने हैं, जो भी आपको लाभ के क्षेत्र हैं, उनकी तरफ आज आपको अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। और आज की तिथि में जब आप घर से निकलें उसके पूर्व देवी दुर्गा के साथ साथ देवी काली की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कोई गरीब व्यक्ति आपके समक्ष आ जाए तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए। उसकी वेशभूषा, उसकी परिस्थिति, उसके किसी भी तरीके से आप उसका उपहास न करें। ये जान लीजिए कि वो जिस भी परिस्थिति में है वह स्वयं अपने कारण नहीं है, वो अपने कर्मों की सजा पा रहा है। तो आप ऐसे कोई भी बुरे काम न करें, किसी की भावना को ठेस न पहुंचाएं, गरीब व्यक्ति का अनादर न करें। वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सरकारी काम में सफलता मिलेगी। जो भी आपके कार्य सरकारी तंत्र में रुके हुए थे तो आज आपको प्रयास करना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके मित्रों और स्नेहीजनों से भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। उनके संबंधों से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज की तिथि में किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा कर लेने से आपको बहुत अच्छी कृपा मिलेगी। उनकी कृपा से आपके बिगड़े हुए कार्य सिद्ध हो सकते हैं। आज आपको ध्यान ये रखना है कि एक से अधिक प्रेम संबंध कभी भी किसी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति से आपको बचना चाहिए। ऐसी परिस्थिति आज आपके सामने आ सकती है। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के दिन का हाल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको शारीरिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और अगर कहीं कोई ऐसी समस्या स्वास्थ्य संबंधी आपको समझ में आती है तो निश्चित ही आपको अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। आज कुछ समय आपको प्रयास करना चाहिए कि पूरी दिनचर्या में से निकाल करके धार्मिक स्थान में, धार्मिक क्रियाकलापों में समय व्यतीत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दैवी कृपा से जो भी शारीरिक कष्ट है, जो भी स्वास्थ्य की समस्या है, वो दूर हो जाएगी और आप सुखी हो जाएंगे। परिवार की कोई बात अगर आपको बुरी लगती है तो आपको उन्हें बताना चाहिए। उनकी बात या उनके सुझाव को आप अनदेखा ना करें, उसे अमल में लाएं। चलिए अब जानते हैं मकर राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आज आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। तो आज आपको टेंशन फ्री रहने की आवश्यकता है। जितने भी तनाव आपके दिमाग पर काफी समय से थे, आज आप उनसे मुक्त हो जाएंगे। तो मानसिक तौर पे आप आज काफी राहत और स्वस्थता महसूस कर सकते हैं।
आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। सफेद वस्तु में प्रमुखता आप सफेद श्वेत वस्त्र ले सकते हैं और दूध, दही, चीनी, चावल का दान करना चाहिए किसी ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को जो आवश्यकतामंद हो। और किसी भी परिस्थिति में क्रोध न करें, शांत चित्त से ऐसे कार्य किए जाने चाहिए। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज उत्साह में कमी आने से स्फूर्ति घटती हुई प्रतीत होगी, तो आज अपने उत्साह में किसी भी तरीके से कमी मत आने दीजिए। काली वस्तु का दान कर लेना, जैसे काले कोयले का दान, काले वस्त्र का दान, काला तिल और सरसों का तेल, इन चीजों का दान करना किसी दरिद्र नारायण को आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। ये जो आपके अंदर ऊर्जा की कमी महसूस आप कर रहे हैं, ये जो कमी आत्मविश्वास की हो सकती है, शुभ ऊर्जा की कमी है, ये तत्काल दूर हो जाएगी इस दान को करने से। और आज का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो किसी की निंदा में इस महत्वपूर्ण समय को आप नष्ट ना करें। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के दिन का हाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में उच्च पदाधिकारियों से सावधान रहना पड़ सकता है। आज कहीं ना कहीं से प्रशासनिक तंत्र आपको परेशान करेगा या आपकी कोई कमी, कोई खामी आपके सामने ला सकता है, जिससे आपके काम को लेकर के आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए। तो आज आप जो भी काम करें उसमें कहीं भी आप कोई गलती ना छोड़ें, आप उसको दोबारा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए तो आपको लाभ मिलेगा। लाल वस्तु का दान कर लेने से ये जो भी नकारात्मकता का वातावरण है, ये जो भी अशुभता की स्थिति है वो दूर हो जाएगी। अब खास तौर पे लाल वस्तु में दान क्या करते हैं वो ये समझ लीजिए। लाल वस्तु में दान करते हैं लाल वस्त्र, गुड़ और गेहूं, इनको लाल वस्तु में शामिल किया गया है। तो इन चीजों का दान कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए, किसी भी तरीके से कितनी भी खराब परिस्थिति हो उसका सामना करिए। तो ये था 12 राशियों का हाल और अब जानेंगे आज का महाउपाय। जी, आज मैं आपको भगवान श्री गणेश के कुछ ऐसे 3 आसान से मंत्र बताऊंगा जिन मंत्रों के जाप से और उनकी साधना से भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेने से धन और यश की चाह पूरी होती है। भगवान श्री गणेश के ये 3 चमत्कारी मंत्र धन और यश की चाह को पूरी करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इन मंत्रों का जाप और साधना करनी है। हिंदू धर्म में ज्ञान और बुद्धि दाता देवता श्री भगवान गणेश को माना गया है। व्यवहारिक जीवन के नजरिए से भी बुद्धि और ज्ञान के बूते ही गुणी और योग्य बनना संभव होता है किसी भी व्यक्ति, किसी भी जातक के लिए। दरअसल जो हमारे गुण हैं, जो योग्यता और परिश्रम से जिसे हम पाते हैं, या जो सम्मान आप अपनी योग्यता और परिश्रम से पाते हैं, धन ही अंदर और बाहरी जीवन में वास्तविक सुख का कारण बनता है। तो जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उसका जो मूल कारण है वो आपकी योग्यता है। और योग्यता कहाँ से आती है? आपकी बुद्धिमत्ता से, बुद्धि और विवेक से आती है। बुद्धि विवेक कहाँ से आएगी? भगवान गणेश की कृपा से आएगी। ऐसा ही यशस्वी, प्रतिष्ठित व सम्मानित जीवन का सपना पूरा करने के लिए श्री गणेश की उपासना आज यानी बुधवार के दिन बहुत ही शुभ और मनोरथ पूर्ण करने वाली मानी गई है हमारे शास्त्रों में। श्री गणेश की उपासना के लिए शास्त्रों में ऐसे छोटे छोटे सरल और स्मरण करने का भी सरल मंत्रों को स्मरण करके नित्य प्रति जाप करने का विधान बताया गया है, जिससे इंसान की प्रतिष्ठा और बढ़ती है। आप प्रतिष्ठित होते हैं, सद्गुणी और दौलतमंद बनते हैं। आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, आप वो पूरी कर सकते हैं। तो आइए अब समय नष्ट नहीं करते हैं और जानते हैं कि ये गणेश मंत्र कौन से हैं और आपको इनका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले बुधवार को स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के आपके घर के आसपास जो भी गणेश मंदिर हो, भगवान श्री गणेश की आपको पूजा करनी होती है। गंध, अक्षत, सिंदूर के अलावा गेंदे के पीले पुष्प से और उसके साथ साथ पीले वस्त्र के साथ यथासंभव 21 लड्डू और दूर्वा, जिसे दूब कहते हैं, दूब एक प्रकार की घास है जो गणेश जी को बहुत प्रिय है, दूर्वा चढ़ा करके गणेश वंदन हमेशा किया जाता है। इन सारी पूजा के बाद इसके बाद आप गणेश जी का जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं, आपको उसका स्मरण करना चाहिए। ये जो मंत्र है ये इस प्रकार है। ओम गुणातीताय नमः। मंत्र पुनः सुन लें। ओम गुणातीताय नमः, ओम श्रीदाय नमः, ओम इंद्र श्री प्रदाय नमः। इन 3 मंत्रों का जाप जो है आपको वहीं बैठ करके करना चाहिए। आप ये ध्यान रखिए कि जब आप 3 मंत्रों के सेट का स्मरण करेंगे तो वो एक मंत्र माना जाएगा, तब आपकी माला की जो एक मन का है वो आगे बढ़ेगी। मंत्र जाप के बाद श्री गणेश की कर्पूर के साथ यानी कपूर के साथ आरती करना चाहिए। यश, धन और सद्गुणों की प्राप्ति के लिए आप उनसे प्रार्थना करें और जो प्रसाद आपने वहां पे भोग अर्पित किए थे वो आप स्वयं ग्रहण करें और आपके आसपास जो भी वहां भक्तगण हैं, आपके परिवार के लोग हैं, परिजन हैं, उनके बीच में आपको वितरित करके बांटना चाहिए और स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इस प्रक्रिया के साथ कोई भी जातक शुक्ल पक्ष के बुधवार
विचार से इस पूजा क्रम को, साधना क्रम को आरंभ करके कम से कम 5 माला जाप करता है और 45 दिन नियमित करता है, तो आपके अंदर सद्गुणों की प्राप्ति होती है, धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गणेश। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।